नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हम लोग बात करेंगे बाजार के एक ऐसे दिग्गज की जिसने अगर आप हिस्ट्री में उठा के देखेंगे इसकी, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसने वेल्थ थोड़ा डिस्ट्रॉय किया है। हमेशा देखेंगे तो ये वेल्थ क्रिएटर की लिस्ट में बहुत आगे स्थान पे रहता है। तो बात कर लेंगे सीधे एशियन पेंट्स की, तो इसमें चल क्या रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे लेवल्स अराउंड 3400-3500 के छूने के बाद ये 2730-40 के आसपास आज बंद हुआ है। नीचे से अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है। डोजी कैंडल आज बन चुका है इसमें, ऐसा लग रहा है। तो इसको जूम करके देखेंगे हम, लेकिन उसके पहले एक बता दें आपको कि जो ये प्राइस में करेक्शन आ रहा है इसमें आपको दिख रहा होगा, इसका मेजर कारण है रशिया। आपको मालूम होगा रशिया जो है बहुत बड़ा सप्लायर है क्रूड एनर्जी का भी और साथ में गैस का भी। तो यहाँ पे सैंक्शंस लगने की वजह से सप्लाई साइड में कमी हो रही है। उसकी वजह से जो प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, $115-120 तक पहुँच गए हैं क्रूड ऑयल के प्राइजेज़। तो रॉ मटेरियल एशियन पेंट्स जो है क्रूड प्राइजेस पे ही डिपेंड करता है। इनके रॉ मटेरियल क्रूड के ही होते हैं, क्रूड ऑयल के। तो बेसिकली इनके जो है मार्जिन पे असर पड़ने वाला है बहुत बुरी तरीके से। Q4 की बात कर लें तो रिज़ल्ट बहुत ख़राब आ सकते हैं अगर ये टेंशन और बढ़ता है। तो अभी भी जितना बढ़ चुका है 9-10 दिन तक उतने में ही बहुत ख़राब लग रहा है, लेकिन अगर और बढ़ता है तो और ख़राब नतीजे आ सकते हैं Q4 के। यही चीज़ फैक्टर इन करने के लिए स्टॉक काफ़ी महंगा था, और जब महंगा स्टॉक होता है तो उसमें इस तरह की न्यूज़ आती है या फिर रिजल्ट ख़राब आते हैं तो पिटाई शुरू हो जाती है। तो क्या हमें करना क्या चाहिए? तो देखिए, लॉन्ग टर्म का विज़न बनाएंगे तो मेरे ख्याल से इस तरह के मौके मिलते नहीं हैं जल्दी, कि कोई कहे कि एशियन पेंट्स में इतना अच्छा खासा करेक्शन आ गया है ऊपर से। तो बहुत ही कम करेक्शन ऐसा देता है। अगर आप देखें तो इसमें नीचे से रिकवरी हुई है, लेकिन डोजी कैंडल नहीं है। तो अभी भी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही कि यहाँ से इसमें टर्न अराउंड हो जाएगा। अगर ये वॉर और खिंचता है और प्राइजेज़ जो हैं $130-140 के आसपास पहुँच जाते हैं तो इसमें और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मार्जिन की। इसलिए एशियन पेंट्स में अगर एसआईपी के मोड में करना चाहते हैं इन्वेस्ट, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एसआईपी बेस्ट मोड है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का। बेसिकली एसआईपी में आप इस प्राइस पे भी खरीदेंगे, और अगर 2400 तक आता है तो उस पर भी खरीदेंगे, और 2200 तक आता है तो उस पर भी खरीदेंगे, उसका 3000 जाता है तो उस पर भी खरीदेंगे। तो एवरेज प्राइस जो है वो काफ़ी नीचे बैठती है। लेकिन इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म का विज़न ही बनाना होगा कि लॉन्ग टर्म में ये सारा चीज़ फैक्टर इन होकर आपका प्राइस जो है काफ़ी अच्छे खासे भाव पे रहता है और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो बिल्कुल अभी भी इसमें एक शॉर्ट टर्म का प्ले नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि स्टॉक इतना गिर गया तो और नहीं गिरेगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो स्टॉक में मेरे ख्याल से ये है भी नहीं, ये लॉन्ग टर्म का प्ले है, ऑलवेज़ लॉन्ग टर्म का प्ले ही रहेगा। और काफ़ी महंगा है स्टॉक, अभी भी महंगा है, 85-80 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है शर्विन विलियम्स, जो कि यूएस में लिस्टेड है, उसका भी आप देख लेंगे तो 30 के आसपास है। तो बहुत बड़ा वैल्यूएशन गैप आपको दिख रहा होगा। ये एशियन पेंट्स इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, और उधर शर्विन विलियम्स जो है, शर्विन विलियम्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। तो बेसिकली हमें एक वैल्यूएशन गैप काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि एशियन पेंट्स महंगा है तो ख़राब है, लेकिन बस यही है कि महंगा इतना है तो इसलिए आपको विज़न जो है कम से कम 10 साल से ज़्यादा का ही रखना होगा। अगर आप ज़्यादा का रखेंगे तो ही जाके वैल्यूएशन जो है एडजस्ट होते हैं। अगर आप सोचें 3-4 साल में, 2-3 साल में अच्छा खासा इसमें रिटर्न मिल जाए आपको, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए सही स्टॉक नहीं होगा। आपको 10 साल का नज़रिया कम से कम ऐसे स्टॉक्स में रखना चाहिए जहाँ पे बिजनेस बहुत बढ़िया है लेकिन जो वैल्यूएशन है काफ़ी स्ट्रेच है। तो लॉन्ग टर्म जितना रहेगा उतने अच्छे रिटर्न्स भी आपको मिलने की संभावना है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, इसमें कहाँ कहाँ आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो पहला सपोर्ट तो 2765 के आसपास है, तो उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अभी मार्केट क्लोज हो चुका है 2738 पे, तो उसके नीचे ही। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर मंडे को, ट्यूसडे को 2-3 दिन के अंदर ये लेवल रिक्लेम करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तब तो बढ़िया है, नहीं तो नीचे फिर ये 2570 के आसपास भी लेवल आ सकते हैं। तो ये इन दोनों लेवल पे ज़रूर वॉच आउट करिएगा। और देखिए टेक्निकल एनालिसिस कितनी शानदार तरीके से काम करती है, इसका एक उदाहरण आपको इसमें मिल जाएगा। उदाहरण क्या है कि इसमें हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन भी देख सकते थे। ये देखिए, ये हो गया शोल्डर, ये पूरा हेड हो गया, और एक और ये हेड हो गया। उसका जैसे ही इसमें ये नेकलाइन हो गई इसकी जो तीनों को जोड़ती है, तो ये हो गया शोल्डर, ये शोल्डर, राइट शोल्डर, और ये हेड हो गया। तो इसमें जो ब्रेक डाउन देखने को मिला ये आप देख सकते हैं। उसके बाद पूरी तरीके से इसने जो टारगेट बनता है, बेसिकली ये जो लंबाई होती है यही टारगेट भी बनता है। तो ये चीज़ अचीव कर लिया गया है। तो ऑलरेडी इसमें एक ब्रेकडाउन का अचीवमेंट हो चुका है। अब क्या यहाँ सस्टेन करता है या फिर और भी गिरावट बढ़ती है मार्केट
की वजह से, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, तो वो देखने वाली बात होगी। इसलिए जो लेवल्स हैं उस पर ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि स्टॉक ऐसा है कि मौके बहुत कम देता है। अगर नीचे आता है तो आपको इसमें बिल्कुल खरीदारी करके ही चलनी चाहिए, 2570 और उसके नीचे फिर 2250, तो ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे की साइड में 2760 और 2920 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल मिल सकता है। तो इसके बारे में हम कुछ और डिटेल भी देख लेते हैं। तो मार्केट कैप देख सकते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा है, 262,000 का है अराउंड। स्टॉक पी की मैं बात कर रहा था, 86, 86.5 बहुत इसमें कह सकते हैं महंगा है अभी भी। तो लेकिन इसके रेशियो देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार हैं। और जो एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के दे रहे हैं screener.com पे, वो 453 के आसपास की निकल रही है। करंट प्राइस 2700, और जो असली वैल्यू ये बता रहे हैं वो 453 है। तो यही चीज़ समझना होगा कि स्टॉक इतना महंगा हो चुका है। 453 असली वैल्यू है, तो ठीक है, असली वैल्यू पे कभी कोई स्टॉक ट्रेड नहीं करता, लेकिन अगर वैल्यूएशन आप जोड़ भी दें, प्रीमियम दे दें, तो क्या 2700 के लेवल्स पे ट्रेड करना चाहिए? तो बिल्कुल इसका जवाब होगा हाँ, मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक में ग्रोथ इतनी आनी बची है, और बेसिकली एक सेक्टर लीडर है अपने सेक्टर के। तो इसमें बिल्कुल वैल्यूएशंस 2700 के चीप जरूर हुए हैं 3400 से, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का विज़न बनाएंगे तो ये भी आपको एडजस्ट होता हुआ पूरी तरीके से मिल जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें बनी हुई है। तो बहुत सारे शानदार फिगर है इसके। CFO पैड भी देख सकते हैं, एक के ऊपर है, और इंडस्ट्री का पी भी महंगा है। इसके कुछ पीयर से हम कंपैरिजन करेंगे तो कुछ अंदाज़ा हमें लगेगा इसमें कि क्या चल रहा है। तो ये मैं बात कर रहा था, इसका पी देख सकते हैं, सबसे बड़ी कंपनी अपने सेक्टर की 86.5 की। बर्जर पेंट भी 78 के आसपास है, नेरोलैक 52, और यहाँ पे ड्यूलेक्स जो है 29 के आसपास है। तो यही चारों मेजर प्लेयर हैं, और उसमें एशियन पेंट्स काफ़ी बड़ा प्लेयर है, तो इसकी वैल्यूएशन भी ठीक है, उसी हिसाब से मिलती है। इंडिको पेंट्स आप देख लीजिए, इतना गिरने के बावजूद भी 107 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो पूरे सेक्टर से सबसे बढ़िया एशियन पेंट्स ही है, उसके बाद दूसरे नंबर पे बर्जर पेंट्स है। इन्हीं दोनों के अलावा आपको तीसरे, चौथे, पाँचवें पे कुछ सोचना ही नहीं चाहिए अगर पेंट सेक्टर से कुछ उठाना है तो। अगर एक नाम उठाना है तो वो एशियन पेंट्स ही होगा, क्योंकि ये लीडर है, इनके पास लीडर होने का एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो अगर आप इसके कुछ ईयरली डेटा देख लें तो आपको क्लियर कट मिल जाएगा अंदाज़ा कि सेल्स किस तरह से इसमें लगातार बढ़ रहे हैं, और मार्जिन जो है ये 17% के आसपास है, लेकिन ये एक स्टेबल मार्जिन हम कह सकते हैं। नेट प्रॉफिट भी 836 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे 3000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो ओवरऑल A1 कंपनी है। शॉर्ट टर्म में क्रूड ऑयल का इफेक्ट दिख रहा है, और लॉन्ग टर्म में ये सब कुछ फैक्टर इन होके स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो जाएगा।